रिपोर्ट तो मैंने आंकड़े में तो बेहतरीन दिख रही थी और जॉब में वो वेजेस भी बढ़ रही थी, फिर तेजी कैसे, रिकवरी क्यों? कि पहले तो जॉब रिपोर्ट रही क्या? जॉब रिपोर्ट की चिंता जब यूएस को नहीं है तो हमें क्यों होनी चाहिए? नहीं, यही बात हमें है तो ना? अच्छा लगा, ज्यादा लोगों को नौकरी मिली, हमें क्या बुरा लगा? बहुत 50 साल के लोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देखिए 2,63,000 का जो नंबर आया वो वाकई बहुत ज़्यादा है। 2 लाख की उम्मीद थी ना? 2 की उम्मीद थी, 2,84 अक्टूबर में था, वहां से थोड़ा सा घटा 2,63 आया। ये पॉजिटिव है क्या? ये यही तो पॉजिटिव, थोड़ा सा कम तो हो रहा है लेकिन 2 लाख से बहुत ज़्यादा आया। और 6% की आर्ली वेज ग्रोथ है 3 मंथ्स एवरेज में, तो तनख्वाह भी खूब बढ़िया मिल रही है। सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर और जो जनरल सर्विसेज हैं उसमें नौकरी मिल रही है। तो मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर दिया और एक समय तक बहुत शार्प फॉल आई। आप सही कह रहे हैं, वो 6 बजे हम लोग जब ये नंबर आया तो हमको लगा कि बहुत तेज़ गिरा, और जब खुला तो गिरा भी, लेकिन फिर वो एकदम से पूरा रिकवर कर गया, मामूली से एकदम फ्लैट जाके बंद हुआ। और दो चीज़ें इसमें देखिए, जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको ये भरोसा है कि ये जॉब रिपोर्ट फेड का मूड नहीं चेंज करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर उनके फेवर में गया था। तो उनको लगता है कि एक बार जब फेड चेयरमैन ने कह दिया है कि सॉफ्ट करेंगे वो, तो उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट ने इसको बहुत तवज्जो नहीं दी और डिस्काउंट कर दिया। दूसरा है कि 70 सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि दिसंबर में मार्केट कमज़ोर बंद हुआ हो। ये अब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने वाली है। 70 सालों में अब तक दिसंबर महीना हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो वाइल्ड रैली की उम्मीद लोग कर रहे हैं मिड कैप में कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी होगी, तो हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि वही तेज़ी होगी। तो इसलिए ट्रेडर्स को ये लग रहा है। आप डीकपल नहीं हो गए क्या? हम लोग समय जो के अच्छा साथ लगे वो मौका वो परस्त वाली है। का मौका अपॉर्चुनिस्ट है, जिधर है उधर हम लोग चले जाते हैं। तो मतलब हिस्टोरिकल जो फन फैक्ट चलते रहते हैं, उसके सपोर्ट में ये है कि फेड ने अपना जो एक मूड बता दिया है उससे वो बदलेगा नहीं, तो इसलिए ट्रेडर्स ने बहुत सीरियसली लिया नहीं उसको। हालांकि रिपोर्ट बहुत ही खराब है अगर आप उस लिहाज से देखें तो। दूसरा जो है बड़ा डेवलपमेंट हुआ चीन की ओर से। उन्होंने कहा कि हम वो टेस्टिंग जो RT-PCR ना, फैक्ट्री में घुसने से पहले रिपोर्ट दिखाओ, वो बंद कर दिया उन्होंने। और ज़्यादा कई शहरों में ओपननेस और ट्रैवल लेवल के लिए भी आपको लाना नहीं तो है, वो भी एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तीसरा जो क्रूड में बड़ा डेवलपमेंट हुआ, हाँ। क्रूड में 2 हुए। एक तो हम लोग कहते हैं $60, तो उन्होंने तय कर दिया कि $60 प्राइस कैप रशियन है। ऑयल का कैप है, इससे ज्यादा आप भुगतान नहीं करोगे। यूरोपियन यूनियन का प्राइस तय हो गया, इससे ज़्यादा में हम खरीदेंगे ही नहीं। अगर इससे ऊपर आप दोगे तो हम नहीं लेंगे। इसी के कॉन्ट्रेरी जो है ओपेक की बैठक चल रही, तो पहले तो खबरें आई कि बहुत डीप कट हो सकता है, लेकिन उन्होंने कट नहीं किया और उन्होंने 20 लाख बैरल पर डे का जो कट है उसको कंटिन्यू किया है। लेकिन फरवरी में बैठक है तो कुछ हो सकता है, कोई अर्जेंसी लगी। तो क्यों नहीं किया ये महत्वपूर्ण, इसलिए नहीं किया उन्होंने कि चीन की तरफ से डिमांड आनी शुरू हो गई है। तो उनको जो चिंता थी कि प्राइस बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे, क्योंकि एक तो प्राइस कैप भी लग गया, सप्लाई घटेगी, प्लस इधर से तो नीचे जाएंगे, तो वो चिंता कम हुई, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया, स्टेटस को पे रखा है। लेकिन कोई ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं, ये उनके बयान में लिखा हुआ बाकायदा, अर्जेंट मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो इसीलिए क्रूड गिरा नहीं, वो उसी लेवल को 1-2% पे दाएं बाएं मेंटेन करके चल रहा है, ऊपर करके चल रहा है। अब समस्या होगी जब आज से ये इम्प्लीमेंट होगा यूरोप वाला, कि आप $60 से ऊपर लोगे नहीं। रशिया कह रहा मैं दूंगा नहीं, मेरे को देना ही नहीं किसी को $60 वाला, जो भी प्राइस कैप में है वो कुछ भी करे मैं नहीं दूंगा। और जो लेगा मान लो, वो लाएगा कैसे, क्योंकि शिप का इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस नहीं होगा, यूएस नहीं करेगा, सारी कंपनियां उधर की हैं। तो वो एक कठिन समस्या है, इंप्लीमेंटेशन में आगे आने वाले दिनों आपको दिखेगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए, भारत कह रहा है कि हम तो कंटिन्यू करेंगे, ऑयल खरीदते रहेंगे। तो ऑयल कितने पे आप खरीदते रहेंगे यार? एक मिनट, 87 पे चल रहा है इस समय। 30% डिस्काउंट रशिया में दे रहा है, वो 30% डिस्काउंट बन रहा है 60.9। हाँ, तो हमारा तो भाव वही आ गया ना, हम तो लेंगे 60 के नीचे। लेकिन शिप का इंश्योरेंस कैसे होगा? अब तो आपने 60 के नीचे कहा, तो उसी के नीचे तो ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस करके दो। सवाल ये बात कि आपको उत्तर भी देगा क्या वो? रशिया से तो डील थी नहीं, ना, 30% रशिया के साथ हमारी जो डील है उसमें हमने आपसे बताया कि 5 तारीख के बाद कोई टेंडर फ्लोट नहीं किया गया है। हाँ। तो ये हमारे बयान है कि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप टेंडर इसलिए नहीं फ्लोट करें क्योंकि इंश्योरेंस का इशू खड़ा होगा आपके सामने। हाँ। क्योंकि आप उसका पार्ट बनिए। हाँ। आप भी कह दीजिए कि हम 60 से ऊपर नहीं पे करेंगे। अगर आप ये कहेंगे तो इंश्योरेंस मिलेगा। तो इंडिया का चैलेंज है, वो बयान है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि बयान से कुछ नहीं होता, क्लैरिटी होनी चाहिए आने वाले दिनों में। तो क्रूड में इसीलिए आप देखिए 87 पे खड़ा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर चाइना की तरफ से और ओपननेस हुई तो ये 90 पार कर जाएगा 2 दिन के अंदर, क्योंकि वो सप्लाई तो रुक जाएगी। तो इसलिए क्रूड हमारे लिए
इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जॉब रिपोर्ट तो आई गई हो गई, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 13 तारीख को इन्फ्लेशन रिपोर्ट और देख लेना आप। उन्हें ही नहीं फर्क पड़ रहा तो हमें क्या पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव संकेत में मान के चल रहा हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी रैली की तरफ मार्केट चलेगा। जॉब जबरदस्ती तगड़ी आई है, मतलब बहुत अरे पॉजिटिव। नौकरियां मिल रही हैं, इकोनॉमी बूम कर रही है, और क्या चाहिए। हाँ, हालांकि जर्मनी का एक्सपोर्ट 10 बिलियन यूरो गिरा है, बहुत तगड़ा हिट लगा है उसको। ठीक बात। तो ये कहानी है ग्लोबल मूड